हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया। जनवरी अटेम्प्ट की तैयारी बढ़िया तरीके से चल रही है या नहीं? कितने दिन बचे हुए हैं जनवरी अटेम्प्ट के लिए? 20 दिन आपके पास जनवरी में बचे हुए हैं। 27 दिसंबर को ये वीडियो अपलोड हो रहा होगा। दैट मीन्स 28, 29, 30 और 31 4 दिन आपके पास दिसंबर में और 20 दिन आपके पास जनवरी में। दैट मीन्स 24 डेज का वक्त आपके पास बचा हुआ है। तो इन 24 डेज में हम ऐसा क्या करें कि हमारा बेस्ट परसेंटाइल निकल के आ रहा हो केमिस्ट्री में एटलीस्ट, है ना? तो उसी के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहते हैं आपसे। बट मुझे पूरा विश्वास है कि जनाब तुम पूरी प्रैक्टिस कर रहे होगे, पूरी जान लगा रहे होगे। बट इन सबके बीच में थोड़ी सी समस्या आ रही होती है। क्या थोड़ी समस्या जनाब ये आ रही होती है कि इस समय थोड़ा सा टेंशन का माहौल बन जाता है ना, आपको समझ में नहीं आ रहा होता। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस समय सोशल मीडिया पे आप जितना कम एक्टिव हो सकते हैं उतना कम एक्टिव हो। यूट्यूब पे आना है तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। उसके अलावा अगर आप शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे हैं, फालतू के एजुकेटर्स की बातें सुन रहे हैं, एजुकेटर्स की बातें सुने। बट जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, जो शो कॉल्ड मोटिवेटर्स होते हैं, जो चैनल ओपन कर लेते हैं ना, जेई गाइड करके कुछ ऐसा कुछ अगर कोई हो रहा है ना, ऐसा कुछ आपको कोई गाइडेंस करने वाला मिल रहा है जनाब, तो उसको फॉलो ना करें। टू बी ऑनेस्ट, उसको फॉलो ना करें। आपका 90% टाइम या एटलीस्ट 80% टू 90% टाइम दिन का, जितने समय आपकी आंखें खुली रहती हैं, उसमें से ये इतना टाइम जनाब प्रैक्टिस के लिए जाना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जाना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, आपका पेन नहीं रुकना चाहिए। दैट मीन्स अगर तुम्हारा पेन नहीं रुकेगा, इसका मतलब तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी चीजों पर टाइम देने के लिए, है ना? तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होना चाहिए इन चीजों के बारे में सोचने के लिए भी। बट फिर भी अगर तुम्हें थोड़ा सा भी डर लग रहा है, जो कि लगेगा, सबको लगता है ना, डर के आगे ही लेकिन जीत है। सभी को डर लगता है। अगर तुम्हें डर नहीं लग रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि तुमने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है। अगर तुम्हें डर लग रहा है, इसका मतलब तुमने पढ़ाई करी है, तुम सीरियस हो अपने अटेम्प्ट को लेकर, तुम सीरियस हो अपने ड्रीम को लेकर, तभी तुम्हें डर लग रहा है। थोड़ा सा डर चलता है, बट उस डर को हावी ना होने दें, ओवर थिंकिंग बिल्कुल ना होने दें। उसके लिए जनाब आपको पेन पेपर का साथ नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चले जाना है। अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो तुम्हें डिप्रेशन, एंजाइटी जैसा कुछ भी नहीं होने वाला, राइट? और अगर अभी भी तुमने हमारे प्लान को फॉलो नहीं किया जनाब, कर लो। 24 दिन बचे हुए हैं, अभी भी तुम इसमें मिरेकल्स कर सकते हो। प्लानर अगर आप देखना चाहते हो तो ये जनाब रहा हमारा प्लानर, इसको आप फॉलो करें, आप बेस्ट परसेंटाइल अचीव कर पा रहे होंगे, है ना? समस्याएं क्या हैं आपके पास, बताते हैं। पहले आपको ये देख लेना है कि प्रायोरिटी ए में कौन कौन से चैप्टर्स को हमने रखा है, प्रायोरिटी बी में कौन कौन से चैप्टर्स को रखा है, एंड प्रायोरिटी सी में। किसी भी हालत में, आई रिपीट, किसी भी हालत में आपको प्रायोरिटी ए एंड प्रायोरिटी बी वाले चैप्टर्स को छोड़ना नहीं है। किसी भी कीमत पे आप छोड़ के नहीं जा सकते इनको। ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, इनके चैप्टर्स को आपको करना ही पड़ेगा रिगरस प्रैक्टिस के साथ, राइट? अगर तुम रिगरस प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो बिलीव मी, कंपटीशन को बीट नहीं कर पाओगे, है ना? क्योंकि जनाब वहां पर क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, और अगर तुमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी है तो होगा नहीं, है ना? बट अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम्हें इसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर तुम्हारा नहीं होगा तो जनाब किसी का नहीं होगा। अरे हाँ, है ना? देखिए, डिप्रेशन का कारण क्या हो सकता है? पहला कारण हो सकता है मॉक। आप मॉक देते हैं, आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ज्यादा पिछले कुछ टाइम में ऐसा हो गया ना, मॉक्स देना इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोलूंगा, मॉक्स देना इंपॉर्टेंट है, बट इसको सिर पे नहीं चढ़ा लेना है कि आपको मॉक्स देने हैं, 10 नहीं दिए, 15 नहीं दिए, 50 देने हैं, 100 देने हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है यार, है ना? आपको 7-8 मॉक्स देने हैं जनवरी अटेम्प्ट से पहले, एंड दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट, राइट? आपको बहुत ज्यादा उसके पीछे नहीं भागना है ना? देखिए, मॉक टेस्ट का सिर्फ इतना सा उद्देश्य है कि आपको ये पता चले कि आपको कहाँ से स्टार्टिंग करनी है। आपको केमिस्ट्री से स्टार्ट करना है, फिजिक्स से स्टार्ट करना है। मैं प्रेफर करूंगा केमिस्ट्री या फिजिक्स, इन्हीं दो में से किसी एक चीज से आप मॉक टेस्ट स्टार्ट करें, मैथमेटिक्स पे ना जाएं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा, है ना? एंड 90% लोग ऐसा ही करते भी हैं। बस इतना सही, थोड़ा सा मोटिव है मॉक टेस्ट का, बहुत ज्यादा उस पर लोड नहीं लेना है। मार्क्स नहीं आ रहे हैं, इसको बैठकर पूरा दिन बर्बाद नहीं कर देना है ना? आपने मॉक दिया, आपको ये देखना है कि क्या आपने टाइम को सही से डिस्ट्रीब्यूट किया था या नहीं। अरे हाँ या ना? अगर आपके 100 to 120 मार्क्स आ रहे हैं ना, तो जो मैं बोलने वाला हूं, बिलीव मी, वो शायद ही आपको कोई बताए। अगर आपके 100 से 120 नंबर आ रहे हैं तो जनाब इसका मतलब है कि अभी तक तुमने अपने फुल पोटेंशियल को अनलॉक ही नहीं किया है केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में, जो कि तुम्हें करना पड़ेगा। जनवरी अटेम्प्ट के लिए आप मैथमेटिक्स को थोड़ा सा साइड में करें। मैंने बोला थोड़ा साइड में करें, यानी कि उसके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे, 4 या 5 चैप्टर्स। जैसे मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता है, बट इतना तो पता है कि वेक्टर एंड 3D से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है ना ये। तो ऐसे 4-5 चैप्टर आपको करके जाने हैं। बहुत ज्यादा मैथ्स को पीछे मत पड़ जाना उसके, है ना? आपको टारगेट करना है कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में भी मैक्सिमम सिलेबस हो रहा हो एंड मैक्सिमम प्रैक्टिस उसमें हो रही हो। क्योंकि जनाब अगर तुम्हारे 120, 110, 100 नंबर आ रहे हैं, दैट मीन्स तुम मिलाकर के 100 नंबर ही स्कोर कर पा रहे हो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, है ना? तुम्हें इन दोनों के मिलाकर 150 तक
लेकर जाना पड़ेगा और तुम ले जा सकते हो। 170 प्लस तक तुम स्कोर कर सकते हो जनवरी अटेम्प्ट में बहुत ही आसानी के साथ। केमिस्ट्री का हमने आपको बता ही दिया है कि प्लानर को फॉलो करना है। एंड कुछ लोगों के डाउट ये भी होंगे कि आपने अभी तक टॉप 200 PYQs नहीं दिए हैं ऑफ 2024 एंड 2022। तो जनाब हम आपको बता दें कि क्लिप्स रेडी कर ली थी हमने, बट लैपटॉप ने थोड़ा सा साथ नहीं दिया हमारा, है ना, वो वीडियो एक साथ में कंपाइल नहीं हो पाया। तो हमने ये डिसाइड किया है कि जनाब वो वीडियो हम पार्ट में तोड़ करके अपलोड कर रहे होंगे। तो 27 दिसंबर है ना कल, 27 दिसंबर को आपको मोल कॉन्सेप्ट एंड रिडॉक्स रिएक्शन एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, इन 3 चैप्टर्स का एक वीडियो मिलने वाला है ना, एक ही में कंबाइंड होगा। एंड उसके बाद आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। अब देर नहीं लगने वाली, आपको 31 दिसंबर से पहले ही 2024 का पूरा वीडियो सॉल्यूशन मिलने वाला है 200 PYQs का, राइट। तो इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। तो अगर अभी तक तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी है ना इन क्वेश्चंस की, तो जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाने वाली है PDF टॉप 200 PYQs ऑफ 2024। उसको डाउनलोड करना है, इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि जनाब शाम को 4 बजे हम वीडियो अपलोड कर देंगे, वो वीडियो सॉल्यूशन आपको जरूर से देख लेना है ना। देखिए यहां से अभी भी कुछ लोगों का डाउट ये हो सकता है कि अभी भी हमारे पास 24 दिन बचे हुए हैं, बट कुछ चैप्टर्स तो हमने कंप्लीट कर ही नहीं है। तो क्या हम उन चैप्टर्स को कंप्लीट करें या फिर हम रिवीजन पर फोकस ज्यादा करें? तो जनाब हम आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे इस प्लानर को देखिए एंड ये पता करने की कोशिश करिए जो आपके चैप्टर छूटे हुए हैं, क्या वो चैप्टर्स इसमें से कोई है। इक्विलिब्रियम का चैप्टर अगर छूटा हुआ है ना, तो उसको छोड़ दीजिए, हाँ छोड़ दीजिए, उसको फायदे में रहने वाले हैं आप, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बट थोड़े से फॉर्मूलेस को देख लेंगे, इन डेप्थ नहीं जाना है इस समय, है ना। अगर कोई इक्विलिब्रियम का है चैप्टर, बायोमोलिक्यूल्स आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर उससे स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन आ गया जनाब होगा नहीं आपसे, है ना, इतने कम टाइम में स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा आपसे, है ना। रिडॉक्स रिएक्शन का मुश्किल से एक आध क्वेश्चन आता है, आपको बेसिक तो पता ही होंगे रिएक्शन कैसे बैलेंस करनी है। तो अगर इसका चैप्टर नहीं हुआ है तो आप छोड़ सकते हैं, बैलेंसिंग आपको आनी चाहिए। उसके अलावा इन चैप्टर्स के पीछे अब बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। बट अगर तुम्हारा ब्लॉक 1 या ब्लॉक 2 का कोई भी चैप्टर नहीं हुआ जनाब, तुम्हें करना पड़ेगा, उसको किए बिना तुम एग्जाम में नहीं जा सकते, राइट। तो ये आप यहां से देख सकते हैं, इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो इस प्रकार से आपको देखना पड़ेगा कि आपको चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं या नहीं करने हैं। एंड कोई भी चैप्टर कंप्लीट करना हो 5 जनवरी तक आपको हर हाल में उस पर्टिकुलर चैप्टर को कंप्लीट कर ही लेना है, हर हाल में। उसके बाद आपको कोई भी नया चैप्टर नहीं उठाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ रिगरस प्रैक्टिस करनी है, अपनी कलम चलाते रहना है, ठीक है। कुछ डिस्ट्रैक्शंस हैं जनाब जो हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं, कुछ डिस्ट्रैक्शंस हैं आपके जीवन में, उसमें से कुछ डिस्ट्रैक्शंस तो आपकी पर्सनल हो सकती हैं, तो उन डिस्ट्रैक्शंस को अभी के लिए जनाब थोड़ा साइड कर दें, है ना। बिलीव मी कुछ फायदा होने वाला है नहीं उससे, उसको थोड़ा साइड करें ज़्यादा बेहतर रहेगा। और एक डिस्ट्रैक्शन हो सकती है कि 11 जनवरी आ रही है, 11 जनवरी आ रही है, इसमें ऐसा क्या खास, समझने वाले समझ गए होंगे, है ना। 11 जनवरी, 14 जनवरी एंड 18 जनवरी ये वो तारीखें हैं जिसका इंतजार आप पिछले 2 महीने से कर रहे हैं। तो इनमें थोड़ा सा टाइम कम देना है, क्योंकि इसके जस्ट बाद आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, है ना। और कुछ ऐसे डिस्ट्रैक्शंस से भी आप इस समय गुजर रहे होंगे जिसकी बात मैं यहाँ पर नहीं करना चाहूँगा, राइट। एंड आई होप आप समझ रहे होंगे। उन चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें, अपनी भावनाओं को जनाब थोड़ा काबू में रखें, है ना, क्योंकि इस समय आप कहीं पर भी अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं पर भी अपना आप टाइम वेस्ट करेंगे तो उसके बाद में जो गिल्ट होता है ना, वो बड़ा ही बुरा होता है, वो आपका और भी टाइम कंज्यूम करने वाला है। दिस इज द मेन प्रॉब्लम, क्योंकि जो आप टाइम वेस्ट करते हैं वो तो करते ही हैं, बट बाद में जो गिल्ट में बैठे रहते हैं ना, उससे बहुत ही ज़्यादा समस्या होती है। और इसके साथ साथ जनाब कुछ नई मूवीज़ भी आ रही हैं, है ना। तो मैं तो सीधा सीधा कहूँगा कि आप किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके के न्यूज के कांटेक्ट में ना जाएं, किसी भी ऐसे इंसान के कांटेक्ट में ना जाएं जो आपको ऐसी न्यूज दे सकता हो कि ये मूवी आ रही है, ऐसा कुछ आ रहा है, नया आ रहा है। इन चीज़ों में नहीं पढ़ना है। बिलीव मी, मैं जानता हूं, मैं भी उस फेज से गुजरा हूं जनाब। मैं जानता हूं अगर आपका एग्जाम है 21 जनवरी को, 22 जनवरी को, तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा मन कर रहा होगा इस समय कोई मूवी देखने का, बहुत ज़्यादा मन कर रहा होगा। बट जैसे ही आप अपना एग्जाम खत्म करके एग्जाम हॉल से बाहर आएंगे, बिलीव इट और नॉट, आपका मन नहीं करने वाला उस पर्टिकुलर मूवी को देखने का। बिलीव मी, आपको कोई मन नहीं होगा उस पर्टिकुलर मूवी को देखने का, क्योंकि जनाब आपके दिमाग का टारगेट है ही नहीं मूवी देखना। आपके दिमाग का टारगेट है किसी भी तरीके से तुमको पढ़ाई से हटाना, राइट। देखिए मैं अगर अपनी बताऊं तो जनाब मैंने 2016 के बाद से कोई मूवी देखी ही नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। 2016 में मैंने लास्ट मूवी देखी थी MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, उसके बाद से मैंने कोई मूवी देखी ही नहीं है।
ठीक है, तो जनाब मूवीज से थोड़ा सा दूर रहिए, कम से कम इस वक्त पे दूर रहें, किसी भी प्रकार से किसी भी न्यूज के कांटेक्ट में आपको नहीं जाना है, राइट। देखिए मैंने कोशिश करी है कि आपके सवालों का थोड़ा सा जवाब दे दिया जाए, बट इसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जो क्वेरी है, आपका जो डाउट है, आपकी जो समस्याएं हैं, जो इस समय जिस समस्या से आप गुजर रहे हैं वो इसमें कवर नहीं हुए, तो जनाब हमारे इंस्टाग्राम पे आप हमें मैसेज करें, डेफिनेटली हम आपको आपकी उस समस्या को अगले वीडियो में कवर कर रहे होंगे, है ना। ये हमारी हो जाएगी यूजर आईडी, बाकी आपको हम नीचे लिंक भी दे देंगे, अगर आप हमें अपनी क्वेरी पहुंचाना चाहते हैं, अगर आपकी कोई समस्या है जिससे आप जूझ रहे हैं तो आप जनाब हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी कलम चलाते रहिए, एंड हाँ मैं आपकी साइड पर ही हूं, मैं आपकी तरफ ही हूं, आपका एग्जाम अच्छा जाए बुरा जाए जैसा भी जाए, मैं आपकी तरफ ही हूं, राइट, आई एम ऑन योर साइड।